कौन सा क्लोजर है? आप कैसे कानून बदलते हैं? हर मुद्दे में कानून बदलना। अब आपने ये समझ लिया टीचर के ताकत को कि टीचर बहुत बड़ी जमात है, जात नहीं है। जिस दिन वार्ड सचिव 1,15,000 को ये समझ लेगा ये जात नहीं है, ये बड़ी तादाद है, इनके बाप को आपको कहीं न कहीं व्यवस्थित करना पड़ेगा। भैया मैं इसीलिए आपकी लड़ाई हर मुद्दों पे लड़ना चाहता हूँ। लड़ाई इसीलिए नहीं, मैं तो हर घर बांट के आता हूँ, इससे ज्यादा लड़ाई नहीं हो सकती है। डेली मरने की तैयारी करता हूँ, मुंह में ग्लव्स नहीं होता, पट्टी नहीं होती, मुंह हाथ में ग्लव्स नहीं होता। पूरी दुनिया कोरोना से डरती है, अकेले हम कोरोना को डराते हैं। इसीलिए हम आपकी लड़ाई, इसमें कोई राजनीति कभी भी आप पूछ लीजिए। मैंने कहा आप हमारे यहाँ क्यों आते? आपके पास इतनी बड़ी तादाद है। ये जो विपक्ष के नेता या विपक्ष या जो और लोग सत्ता से अलग मारे हैं, सीपीआई सीपीएम है, जो अपने को सर्वहारा की राजनीति करने का केंद्र बिंदु, बीजेपी की बात तो बदी करिए, ये सब बड़ों के बाप, कन्यों के बाप सबको खुश रखना चाहता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप जिसको बाहर कर रहे हैं उसको बाहर मत करिए। आपके पास कई पद हैं, आपके पास पद सृजन करने के तरीके हैं, आप उसको करते। लेकिन जो हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, जिससे आपने काम लिया, जिसने आपसे 100% काम लिया, आप उसको एक समय जब उस जीने की शुरुआत किया था तो आपने उसको जीने की तैयारी बंद कर उसकी अर्थी की जुलूस निकाल दी। इसीलिए आज जो ये ताकत है, मैं सरकार से मांग करता हूं हर कीमत पर, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, ये धीर देख लीजिए। ये ताकत यदि छोटी लगती हो तो हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप जाइए पर आम लोगों से जुड़िए, उसकी गरीबी और बेरोजगारी से जुड़िए और अपनी बात उससे भी रखिए, उसको शेयर करिए, तब ये डरेगा। यदि ये नहीं डरेगा तो आपके पास ये नतमस्तक नहीं होगा। इसीलिए हम काटेंगे नहीं, लेकिन फुटकार करना नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़नी होगी, मरने की तैयारी करनी होगी। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि हमें छेड़ेगा तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। हमें करना चाहिए। हम मांग करते हैं 1,14,000 जो मेरे बच्चे हैं, जिसको आपने 2 साल, कितना साल काम किया, 4 साल आपने काम लिया, 4 साल में हमारी शादी भी हो गई, 4 साल में हमारे बच्चे हो गए, और आपने हमें ही नहीं हमारे बच्चे की भी जिंदगी निकल ली। मुख्यमंत्री जी, मैं भीख मांगता हूं, हमारे लिए नहीं, कम से कम मेरे आने वाले इस बिहार के भविष्य के लिए, जिसके घर में कोई गांधी बनेगा, कोई अब्दुल कलाम बनेगा, कोई आइंस्टीन बनेगा, कोई भाभा बनेगा, कोई कबीर बनेगा, कोई दिनकर बनेगा और कोई आईएएस बन सकता है। यदि अभाव में आपने करवा दिया, यदि उसके भीतर डर हुआ, तो शायद आने वाले समय में गरीबी और बढ़ेगी, हम और गरीब होंगे, बिहार सम्मानित नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सबको राजनीति से अलग हट करके सभी दल से हम आग्रह करते हैं, जो 1,14,000 लोगों से 4 साल काम लिया गया, उस 1,14,000 के काम को यह सरकार कंप्लीट रूप से उसको अस्थायी करे और उसको बाहर करके उसके बिहार हम यही कहने के लिए आपसे आया हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी ताकत का एहसास कराया है और ये ताकत बद रहे और अपने परिवार से हम अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होगी। माँ ठीक बाप ठीक नहीं, माँ ठीक मौसी ठीक नहीं, मौसी ठीक माँ ठीक नहीं, ये नहीं चलेगा। याद रखिएगा, इसी नारा के साथ इंकलाब जिंदाबाद।